बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लाकोमा ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? बीटा एंटागोनिस्ट, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ग्लाकोमा क्या है और इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? ग्लाकोमा जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो आई है इसके ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना से इमेज लेके जाती है कहाँ पे? ब्रेन की तरफ जो इमेज लेके जाती है वो क्या हो जाती है, इसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि ये जो नर्व है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। किस वजह से? इसके ऊपर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो ये क्या हो जाती है, डैमेज, तो बंदे को नज़र नहीं आता। ग्लाकोमा में हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। एक है ओपन एंगल ग्लाकोमा, दूसरा है क्लोज एंगल ग्लाकोमा। क्लोज एंगल ग्लाकोमा ये हमारे पास क्या है, आई है। ये क्या है, ये जो एंटीरियर चैम्बर है इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर। यहाँ पे जो कलर पोर्शन से आगे ऐसे जो बल्क सा रीजन नहीं होता, ऐसे जो निकलस होता है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही वो बना दिए, डीप इतना नहीं, मतलब ऐसे कोई निकलस सा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉर्नी। ये क्या है, कॉर्नी। और ये जो कलर पोर्शन होता है इसको बोलते हैं, ये जो कलर पोर्शन ये जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं आयरिस। ये क्या है, आयरिस है। और ये क्या है, प्यूपल। ये जो ब्लैक सा डॉट्स होता है ये क्या है, प्यूपल। यहाँ पे मैं क्या बनाती हूँ, प्यूपल। ये क्या है, प्यूपल। और इस प्यूपल के पीछे यहाँ पे क्या होता है, लेंस होता है, जो क्या करता है, दूर की और नज़दीक की नज़र को, मतलब चीज़ कैसे नज़र आती है उसको ये वो करता है कि दूर की चीज़ को कैसे देखना है और नज़दीक की चीज़ को कैसे देखना है। और इसके साथ यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे होते हैं। किसके साथ? यहाँ पे क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स। ये क्या है, सिलियरी मसल्स। तो ओपन एंगल ग्लाकोमा में क्या होता है, इसमें यह होता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, सिलियरी बॉडी होती है। ये सिलियरी बॉडी क्या सिक्रीट करती है, वो एक्वस ह्यूमर वाटर की सिक्रीशन करती है, जो यहाँ से ऐसे मूव करके आता है, यहाँ इस पोर्शन से, यहाँ से पीछे से यहाँ पे आता है कोर्नी रीजन में ये वाटर। और ये वाटर जब यहाँ पे आता है उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क लाइक ऐसे नेट, सच्चा वो नेट होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूलर मैश वर्क। क्या कहते हैं इसको, ट्रेबिक्यूलर मैश वर्क। यहाँ से ये एक्वस ह्यूमर ड्रेन करके कहाँ से ड्रेन करता है, इसके पीछे एक कैनाल सा लगा होता है, एक ट्यूब सा, यहाँ पे एक ट्यूब सी लगी होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्लीम कैनाल या स्क्लीम कैनाल। ये जो फ्लूइड है यहाँ से ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क से ड्रेन करते हुए स्क्लीम कैनाल से ऐसे क्या करती है, ड्रेन होकर निकल जाता है एक्वस ह्यूमर। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि सिलेरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इस एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो इसका नर्व पे, ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है। या फिर ऐसे होता है कि यहाँ पे ये जो स्क्लीम कैनाल है, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क ये ब्लॉक हो जाता है। किस वजह से हो सकता, ये मिड्रियासिस में, या फिर ये जब प्यूपल जब डायलेट होता है, जब ये प्यूपल अब ये क्या कंस्ट्रक्ट है, ये जब डायलेट होता है तो ये क्या करता है, सिलियरी मसल्स को ऐसे पीछे की तरफ धकेलता है ना। तो ये जो आयरस का जो मसल्स है इसको ऐसे पीछे की तरफ धकेलता है ना, आयरस को, ये जो कलर पोर्शन है। तो ये जब यहाँ पे ये जो प्यूपल डायलेट करता है तो ये जो आयरस है, ये जो अगर पहले ऐसे पतला सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, अब ये क्या हो गया, प्यूपल ने इसको डायलेट किया, प्यूपल इतना बड़ा हो गया, इसने आयरस को ऐसे पीछे की तरफ धकेला, तो आयरस का जो बेस है ये ऐसे मोटा हो गया, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फैल गया। तो इसके नीचे की तरफ ऐसे फैलने से इस आयरस का क्या होगा, ये इस मेशवर्क के स्क्लीम कैनाल के ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो इस स्क्लीम कैनाल को ये क्या कर देगा, स्लेम कैनाल को ये ब्लॉक कर देगा। तो क्या होगा, ग्लाकोमा काज होगा, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, तो उससे बंदे को नज़र नहीं आएगा। क्लोज एंगल ग्लाकोमा में क्या होता है, ये जो चैम्बर है, ये एक्वस ह्यूमर का कॉर्नी का जो चैम्बर है, ये क्या होता है, ये बहुत, मतलब इसमें अगर ये चैम्बर अगर नॉर्मल लोगों में ये इतना हो,
नॉर्मल लोगों में अगर ये चैम्बर इतना होता है तो कुछ पेशेंट्स में ये चैम्बर जो है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो क्या होता है, इनमें ये चैम्बर बहुत छोटा सा होता है। तो जब इनमें थोड़ी सी एक्वस ह्यूमर की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो इनको एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन की वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और बंदे को जो है वो नज़र नहीं आता। तो को दो रीज़न्स है, क्या एक प्रोडक्शन ज़्यादा है, दूसरा क्या है ड्रेन नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने इन दो चीज़ों को ट्रीट करना है, या तो इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है या इसकी ड्रेनेज को ज़्यादा करना है। तो इस तरह हम लोग ग्लोकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। जो इंट्राक्यूलर प्रेशर पे एक्वस ह्यूमर का जो प्रेशर है उसको कैसे कम करना है ऑप्टिक नर्व के ऊपर, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स से हमने क्या पढ़ा, बीटा एंटागोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो बीटा एंटागोनिस्ट में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, वो हैं बिटाक्सोलोल, कार्टियोलोल, लेवोब्यूनोलोल, मेटिप्रानोलोल और टिमोलोल। ये ड्रग्स क्या करती हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। कहाँ पे, यहाँ पे ये जो सिलियरी बॉडी है इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स। तो ये क्या करेगी, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। कौन से रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो ये जाके बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी तो सिलियरी बॉडी जो ब्लॉक हो जाएगी तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। अच्छा, सिलियरी बॉडी के ऊपर जो है वो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं। सिलियरी मसल्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो ये जाके इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट में कौन से हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट में एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन। दूसरी जो ड्रग्स हैं वो अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं, उसमें क्या है, एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन। एल्प्राक्लोनिडीन और ब्रेमोनिडीन क्या करते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट को क्या करते, ये क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है। तो ये जो है अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होंगे, नहीं सॉरी, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एगोनिस्ट है ना, तो स्टिमुलेट करेंगे। हमें पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन अपने ही जब यहाँ से सिक्रीट होती है तो अपने आप को कैसे ये अपने सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, जाके अल्फा 2 को स्टिमुलेट करती हैं, तो अंदर सीएमपी का लेवल कम हो जाएगा। अल्फा 2 क्या है, जीआई रिसेप्टर्स है ना, इनहिबिटरी। सीएमपी का लेवल जो है वो अंदर कम हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह ये क्या करती हैं, अल्फा 2 को जाके स्टिमुलेट करती हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन कम होगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन जब कम होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन का क्या काम है, ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पेक्ट करती है ना, तो बीटा और अल्फा 1 रिसेप्टर रिस्पेक्ट करती हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये बीटा रिसेप्टर रिस्पेक्ट करके कुछ मतलब नॉरएपिनेफ्रिन को कम करके क्या करेंगे, जब नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा तो ये बीटा रिसेप्टर एक्ट नहीं करेगा, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम होगी। और अल्फा रिसेप्टर्स पे जब नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, मिडरियासिस नहीं होगा, प्यूपल डायलेट नहीं होगा, तो टेपिकुलर मेशवर्क जो वो ब्लॉक नहीं होगा, तो क्या होगा, ड्रेनेज जो इसकी ज़्यादा होगी। और एक्वस बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके क्या होगा, इसकी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। तीसरा जो है हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये इसमें पेलोकार्पिन और कार्बोकोल है। ये क्या करती हैं, ये हमारे पास यहाँ पे प्यूपल को, इधर कौन सी मसल्स हैं, कंस्ट्रक्टर मसल, प्यूपलरी कंस्ट्रक्टर मसल्स, इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, M3। जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो ये प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करती हैं। जब हमें पता है जब प्यूपल कंस्ट्रक्ट होता है तो यहाँ पे जो आयरस है, तो ये जब कंस्ट्रक्ट होगा तो ये आयरस जो है वो ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा ना, तो मतलब ये ऐसे ऐसे प्यूपल के डायलेट होने की वजह से ये इसका जो आयरस का बेस है वो ऐसे फैलेगा नहीं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क को ऐसे यहाँ पे इसको ब्लॉक नहीं करेगा स्क्लीम कैनाल को। तो ये जब मियोसिस होगी तो ये आयरस इस फॉर्म में आएगा और ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, तो इस तरह ड्रेनेज होगी किसकी, एक्वस ह्यूमर की जो है वो ड्रेनेज जो है ज़्यादा होगी और इंट्राक्यूलर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक एनालॉग। इसमें हमारे पास ये PGF2 की तरह काम करता है, PGF2 की तरह। ये क्या करती हैं, ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करती हैं। इसमें हमारे पास क्या है, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये क्या करती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या है, ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। जब ये इनहिबिट होगा तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी।
तो इंट्राक्यूलर प्रेशर कम होगा और ग्लाकोमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। हमारे पास जो है वो इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में हमारे पास टॉपिकल ड्रग्स भी हैं और ओरल ड्रग्स भी हैं। टॉपिकल जो हम लोग आई पे यूज़ करते हैं, जो आई के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, वो है ब्रेंजोलामाइड और डोरजोलामाइड। और जो ओरली हम लोग लेते हैं वो है एसीटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करती है, H2CO3 की प्रोडक्शन करती है ना। तो ये जब इनहिबिट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो क्या होगा, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, तो इंट्राक्यूलर प्रेशर कम होगा, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम होगी और ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ग्लोकोमा जो है वो ट्रीट होगा।